तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम एक अपने इंडियन रेलवे के शेयर की, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प की। बहुत ही अच्छा शेयर है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी रेट है 113 रुपये 98 पैसे। बहुत ही अच्छा शेयर है। मैं भी आपको इसकी डिटेल बताऊंगा और चलते हैं इसके चार्ट पे। सबसे पहले तो यहाँ से देखो, इसकी ग्रोथ शुरू हुई थी। ऑल टाइम का बता रहा हूँ मैं। और ये 16 फरवरी 2021 को 24 रुपये का था। अभी 21 से अभी 26 लगने वाला है। मतलब 3-4 साल ही हुए हैं। अभी 24 में, मतलब पहले फर्स्ट टाइम में तो ये इसकी ग्रोथ कम थी, आप देख सकते हो। 27-31 रुपये तक आया था ये। और 45 30 जनवरी 2023 को ये 32 रुपये का था। और 84.75 25 अगस्त 2023 को ये 84 रुपये का था। 25 अगस्त 2023 को 84 रुपये का था। और यहाँ से इसने बूस्ट मारा और डायरेक्ट आ गया है 176 रुपये पे। 5 जनवरी 2024 को 176 रुपये पे आ गया भाई। और फिर इसकी गिरावट आ गई। धीरे धीरे ये नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर बूस्ट लिया इसने और 202 पे चला गया 21 जनवरी 2024 को। फिर इसका ये डाउनफॉल आया यहाँ पे। और फिर ये धीरे धीरे यहाँ पे डाउन आ गया। तो ये 148 रुपये का आ गया था 31 जनवरी 2025 को। फिर थोड़ा बूस्ट लिया 141-46 रुपये पे और फिर डाउन आ गया 113 रुपये पे। तो अभी हाल फिलहाल ये 113 रुपये 98 पैसे पे अटका हुआ है। और वनडे में भी इसका प्रॉफिट 2 पॉइंट मतलब चल रहा है अच्छा खासा। अभी इस शेयर की हम और बाकी डिटेल देखते हैं। इसके चार्ट तो मैंने आपको दिखा दिया है। ये सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस है, ये अच्छे खासी हाई टुडे में 110% हाई चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अब इसका फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले तो अपने मार्केट कैप है। तो भाई 1,44,799 करोड़ का मार्केट कैप, भाई बहुत बड़ा मार्केट कैप है। क्योंकि शेयर भी इंडियन रेलवे का है। और आरओई की बात करें तो 12.16% का आरओई, ठीक है, आरओई भी अच्छा खासा आरओई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके पीबी रेशियो की, तो 21.19 है। और ईपीएस की बात करें तो 5.23 है। और पीबी रेशियो की बात करें तो 2.52 है। ड्यू की बात करें तो 1.44% है। और इंडस्ट्रीज पी की बात करें तो 25.65 है। अब बुक वैल्यू की बात करें तो 43 रुपये, सॉरी रुपये बोल दिया मैंने, सॉरी। बुक वैल्यू की बात करें 43 है। और डेबिट टू इक्विटी की बात करें तो 7.25 है। तो अब इसकी फेस वैल्यू देख लेते हैं, 10 की है। ये भी अच्छी खासी है। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं फाइनेंशियल्स की। तो रेवेन्यू तो इसका गिर गिर रहा है, ये देखो आपको दिख रहा है। सिर्फ रेवेन्यू को नहीं देखना अपने को, ज़्यादा नहीं गिरा बाकी पर गिरा तो है। अब रेवेन्यूज़ के बाद प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट्स पे चेक करते हैं तो प्रॉफिट लगातार ऊपर जा रहे हैं इसके, देख सकते हो आप। अपने को मेन मुद्दा यही है प्रॉफिट का। इसके प्रॉफिट्स लगातार ऊपर जा रहे हैं। और इसकी नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्क देखो भाई, आग की तरह जा रही। क्योंकि शेयर है इंडियन रेलवे का, इसलिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम इसकी बात करें, अपने नीचे चलते हैं तो इसके सी डिटेल्स में और भी आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। बाकी अपने को अभी इसकी ये डिटेल नहीं देखनी, अपने को इससे कोई काम नहीं है। कंपनी के अबाउट्स को देख लेते हैं। तो कंपनी के अबाउट्स में आपको प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा। तो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हुआ है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये इंडियन रेलवे का शेयर है। और एमडी सीईओ का नाम है ये मिस्टर शैली वर्मा। ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मिस्टर शैली वर्मा। मैं आपको टिक करके बताता हूँ ये। और अभी इसके फाउंडेड इन 1986 में फाउंडेड हुआ थी कंपनी। और एनएससी सिंबल है IRFC। IRFC, ये एनएससी सिंबल है इसका। यहाँ पे आप रेड मोर में और भी डिटेल चेक कर सकते हो इसकी, कंपनी वगैरह की। और यहाँ से न्यूज़ का भी ऑप्शन आता है यहाँ पे, वहाँ से जाके आप न्यूज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स।
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। ये बहुत ही खुशखबरी की बात है आपके लिए कि 86% प्रमोटर्स की होल्डिंग है इसमें। 86.36% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, बहुत अच्छी बात है। और रिटेल्स की बात करें तो रिटेल्स में अपने को यहाँ पे 11% है, और डील्स में 1.18% है, और फाइल्स में 0.97% है, और म्यूचुअल फंड में 0.31% है। प्रमोटर्स की सबसे ज़्यादा है, तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि होनी चाहिए प्रमोटर्स की सबसे ज़्यादा। और मेन प्लस पॉइंट तो यही होता है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा रहे। अपने को कंपनी 1986 की है, तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी, और सबसे मेन बात है कि कंपनी इंडियन रेलवेज़ की है। तो इंडियन रेलवे कंपनी है, तो टिकाऊ कंपनी, अपने को पता ही चल रहा है यहाँ से। और यहाँ से आप इसके इवेंट्स, कंपनी के न्यूज़, एफ एंड ओ सब देख सकते हो। हमारे हमारे सबसे अच्छे अच्छे पॉइंट तो मैंने आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शेयर में सबसे पहले मार्केट कैप देखो, उसके बाद आरओई। सबसे पहले मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैप 10 करोड़ से ऊपर तो होना ही चाहिए। उसके बाद अपने को आरओई चेक करना है। आरओई कम से कम 10 से ऊपर तो होना ही चाहिए। थोड़ा बहुत रिटर्न, क्योंकि रिटर्न देखो आरओई का क्या है कि तो बढ़ता करता रहता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। बाकी कम आरओई ज़्यादा और इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आरओई तो कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर है। वो कंपनी का मार्केट कैप थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि जब आपको मार्केट कैप दिखेगा ना ज़्यादा, तो इसका मतलब कंपनी काफ़ी पुरानी हो सकती है, या कंपनी में बहुत बूस्ट लिया है तभी मार्केट कैप बना इतना बड़ा। और इसके फेस वैल्यू कम से कम 10 की तो होनी ही चाहिए। फेस वैल्यू कम से कम 10 की होनी चाहिए। बुक वैल्यू कोई बात नहीं, पर फेस वैल्यू तो आपको देखनी है। और चार्ट पैटर्न में आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का शेयर कम से कम हाई तो गया है, एक बार तो हाई गया हो। मतलब कंपनी का जो आपको चार्ट देखना है, इसमें देखना है कि जैसा ऑल टाइम कर लिया अपनों ने, और देखना है कि एक शेयर फुल टाइम में, फुल लाइफ टाइम में कभी हाई गया है या नहीं। अब इस शेयर का तो हम देख सकते हैं कि ये शेयर कितने पे गया है, 202 पे गया है, मतलब हाईएस्ट गया है 202 पे। तो इस प्रकार से हमको देखना है कंपनी का शेयर हाईएस्ट गया है या नहीं कहीं पे भी। अगर कंपनी की फ्ले चार्ट पैटर्न में कहीं पे भी शेयर हाई नहीं गया है, तो उस शेयर में थोड़ा रिस्क होता है लेने का। बाकी फिर भी हम चेक कर सकते हैं कि अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है अंदर, तो फिर भी हम उसको देख सकते हैं, और उसके आरओई, उसकी डिटेल्स इसको चेक कर सकते हैं, और रेवेन्यूज़, उसके रेवेन्यूज़, उसके प्रॉफिट्स, इनको हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही हम शेयर को बाय करते हैं। तो दोस्तों, हमने तो इसमें पूरी अपनी रिसर्च डिटेल दिखा दी आपको। फिर एक बार आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें। उसके बाद आप खुद रिसर्च करें, चेक करें शेयर को, उसके बाद बाय करें। हम किसी प्रकार के शेयर को बाय करने की आपको सलाह नहीं देते। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए हो तो, और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।